अगर मैं बताना ये चाहता हूँ कि रिज़्क़ हलाल मंज़िल नहीं, हमारी ये चीज़ें, ये दौलत मंज़िल नहीं, मंज़िल अल्लाह की ज़ात है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया कि दुनिया में बस इतने रहो कि जितनी तुम्हें दुनिया की ज़रूरत हो। दुनिया तुम्हें अपने रंग में ना समोले, ये रंग रलिया दुनिया है, इसके बड़े रंग हैं। अगर इसके रंग में रंगे जाओगे तो बिखर जाओगे। इसको बस अपना एक रंग दो, वो ज़रूरत का दो। अपनी ज़रूरत से ज़्यादा इस दुनिया को मत अपने ऊपर लागू होने दो। कई सहाबा कराम ने नियत की इस आयत को सुन के कि आज के बाद हम दुनिया में नहीं रहेंगे, दुनिया का काम नहीं करेंगे, ना हम शादी करेंगे ना निकाह करेंगे, हम फ़कत इबादत करेंगे, रुजू इल्लल्लाह करेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने चंद बंदों ने गुजारिशात पेश की, अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ लोग ऐसे हैं जो शादी नहीं करना चाहते, जो कहते हैं हम निकाह नहीं करेंगे, हम बच्चे पैदा नहीं करेंगे, हम दिन को रोज़ा रखेंगे, रात को इबादत करेंगे, नवाफल पढ़ेंगे, हम इस धोखे वाली दुनिया में नहीं दाखिल होना चाहते। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पे ये इरशाद फरमाया कि मेरे सहाबा, तुम्हारे लिए बेहतरीन और तुम्हारे बाद आने वाली उम्मत मुसलमा के लिए बेहतरीन ज़िंदगी वो है जो तुम्हारे नबी ने तुम्हारे सामने गुजारी है। मैं निकाह भी करता हूँ, मैं औलाद का हक़ भी अदा करता हूँ, मैं बीवियों का भी ख्याल रखता हूँ, मैं इबादत भी करता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, मैं सब कुछ करता हूँ। असल चीज़ वो है जो तुम्हारा नबी तुम्हारे सामने करके जा रहा है। फरमाया कि रिज़्क़ हलाल कमाओ, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए। दुनिया में रहो अल्लाह की रज़ा के लिए, दुनिया में रहो अल्लाह की रज़ा के लिए, रज़ाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। दुनिया के रंग में रंगे ना जाओ। अब जो मोहब्बत है वो दौलत से है या दौलत के लिए है? रिश्ते नाते दौलत से, सलाम दुआ दौलत से। जिसके पास बड़े पैसे हैं जी, उसकी बड़ी वाह है, उसके बड़े चर्चे हैं, उसको प्रोटोकॉल भी है। गरीब से तो कोई मशवरा भी नहीं लेता कि कहीं इसकी गिरद हमारे कपड़ों पे ना पड़ जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो दुनिया की मोहब्बत है ये हर गुनाह की जड़ है, हर गुनाह की जड़ दुनिया की मोहब्बत। जब इंसान दुनिया में लग जाता है ना, फिर वो जुल्म करता है दौलत हासिल करने के लिए, फिर वो ज़्यादती करता है, फिर उसे यतीमों बेबाओं का माल हड़पते हुए भी शर्म नहीं आती। जब वो दुनिया में लग जाता है तो फिर उसे शर्म नहीं आती कि मैं क्या कर रहा हूँ। दुनिया इस तरह उसके ऊपर गालिब आ जाती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें रिश्तों का वक़ार दिया वो असल है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है मकाशफ़तुल कुलूब में, हज़रत इमाम गज़ाली ने नकल किया। हज़रत इमाम गज़ाली फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ुर्ब क़यामत के कुछ लोगों की निशानदी की है, उनके करीब मत बैठना वरना तुम्हारे दिल और मुँह काले हो जाएंगे। आपके मुरीदीन ने अर्ज़ की कि हुज़ूर वो कौन से लोग हैं जिनके पास बैठने से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है? तो इमाम गज़ाली फरमाते हैं, युहिब्बून दुनिया व यमसाउनल आखिरा, जो लोग दुनिया से तो प्यार करते हैं और आखिरत को भूल जाते हैं, उन लोगों की सोबत में ना बैठना वरना तुम्हारे दिल काले पड़ जाएंगे। फिर इरशाद फरमाया, युहिब्बूनल माला व यमसाउनल हिसाबा, फरमाया कि उन लोगों के पास ना बैठना जो माल से मोहब्बत करते हैं और हिसाब का उन्हें कोई पता नहीं, हिसाब की उन्हें कोई खबर नहीं, उन लोगों के पास ना बैठना वरना तुम्हारे दिल काले हो जाएंगे। ये हुजूर की हदीस है। फिर इरशाद फरमाया कि उन लोगों से भी परहेज़ करना, युहिब्बूनल खल्क़ व यमसाउनल खालिक, जो मखलूक से तो प्यार करते हैं मगर अपने खुदाबंद खालिक को भूल बैठे। उन लोगों से भी, उन लोगों के पास भी मत बैठना जो मखलूक से तो प्यार करते हैं मगर अपने खालिक से प्यार नहीं करते। अगर इनके पास बैठोगे तो तुम्हारे दिल काले हो जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बेनियाज़ी का हुक्म दिया, इस्तिग़ना का हुक्म दिया, एसार का हुक्म दिया। कुर्बान करो, बेनियाज रहो, दुनिया से पाक रहो, दुनिया से महफूज रहो। आप यकीन करें कि हर जगह पे दुनियादारी है। रिश्ते करवाने जाओ वहाँ पे दुनियादारी है, लेन देन करने जाओ वहाँ पे दुनियादारी है, शादी पे किसको बुलाना है किसको नहीं बुलाना वहाँ पे दुनियादारी है। भाई कौन जाता है गरीब को राज़ी करने? सारे रिश्तेदार उसी के दरवाजे पे इकट्ठे होते हैं जिसने कुछ देना होता है, जिसका कोई स्टेटस होता है। जो गरीब होता है उसे तो राज़ी करने कोई बंदा नहीं जाता, सिर्फ दुनिया आड़े आती है। बड़े बड़े पीर सऊदी अरब में जाते हैं, मुरीदों की लिस्टें साथ लेकर जाते हैं, जाकर फ़ोन होता है जी आ जाओ आपके पीर साहब आ गए। वापसी पे इतना इतना सामान होता है कि पीर साहब से उठाया नहीं जाता, इतने इतने नजराने। अल्लाह माफ़ करे, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ। हमारे हज़रत अक्सर जाते हैं तो इनके संगी नाराज़ होते हैं कि आप हमें बता कर नहीं आते, आप चले जाते हैं होकर, तुम्हें पता चलता है कि निज़ामी साहब आए थे।
तो आप फरमाते हैं कि यहाँ आकर ये काम करना है, यहाँ तो हम अपने गुनाहों की माफ़ी लेने के लिए आए हैं। जहाँ पर सिर्फ रुजू इल्लल्लाह करना चाहिए वहाँ पर भी लोग दुनियादारी करते हैं। आप तो बुज़ुर्गों ने बात सुनी पीरों की तो मुस्कुराए बंदे, बड़े बड़े मुफ्त खोरे बंदे, हर तबके में मुफ्त खोर पाए जाते हैं। बंदा कहते हैं जी माशाल्लाह मैं एक फ़लाँ जगह पे गया, जनाब एक आना भी नहीं लगा मेरा, खाना पीना हर चीज़ मुझे दस्तयाब रही, मैं उम्रा करके आया हूँ, मेरा 1 रुपया नहीं लगा, वहाँ पे संगी बेलियों ने मेरा ख़र्चा उठाया। तो भाई बड़ी बात है, ये बड़ी खुशी की बात है। जाके अखबार में फ़ोटो लगवाओ कि मैं उम्रा करके आऊँ, 1 पैसा नहीं लगा के आया, दूसरों के ऊपर बोझ बना रहा हूँ। दुनियादारी, हर जगह पे दुनियादारी। हमें इस्तिग़ना करना नहीं आता, हमें कुर्बान करना नहीं आता, हर जगह पे दुनियादारी, लालच कि ये मेरे पास आया खाली हाथ आ गया, इसके पास गाड़ी भी है, बंगला भी है, आते हुए मिठाई भी नहीं ली, क्या 2 स्प्राइट की बोतलें ले आता। सिर्फ दुनियादारी, लालच ने हमारे दिमागों का बोझा बना दिया, हमें समझ ही नहीं आती, हमें अपने रिश्ते बकारों की समझ नहीं रही दुनियादारी की वजह से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन कुछ लोग होंगे जिनके चेहरे चमक रहे होंगे। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके अलावा भी कोई बंदे हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 2 किस्म के बंदे हैं, एक तो वो जिनके चेहरे कुर्बे क़यामत में भी चमकेंगे, क़यामत के दिन भी चमकेंगे, और एक दूसरे वो बंदे हैं जो दौलत के लिए जीते हैं। एक अल्लाह के बंदे हैं, एक दिरहम के बंदे हैं। जो अल्लाह के बंदे हैं वो कामयाब है, जो दिरहम और दौलत के परवाने के ऊपर चढ़ते हैं वो बर्बाद हैं, वो बदबख्त हैं, जिन्होंने अपनी दौलत को ही सिर्फ अपने ऊपर रखा हुआ है। हज़रत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर, हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु के पोते काबे का तवाफ़ कर रहे थे। अब काबे का तवाफ़ कर रहे थे, 8वां इस्लाम करके मुकाम इब्राहीम के पास नमाज़ पढ़ने लगे तो वक़्त का गवर्नर आया, उसने भी साथ में तवाफ़ किया। इस्लाम के बाद जब मुकाम इब्राहीम पर पहुंचा तो हज़रत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर को सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह हुज़ूर। बात सलाम करते ही उसने ये कहा कि हुज़ूर अगर कोई हुक्म हुआ तो मुझे बताइएगा, अगर आपको कोई काम की खिदमत की ज़रूरत हुई तो मुझे याद करिएगा। तो हज़रत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रदी अल्लाह ताला, आपका चेहरा जलाल में चला गया, आपकी कैफियत बन गई। आप फरमाने लगे उसे कि भाई कितना बेवकूफ़ है तू यार, तू कितना बेवकूफ़ है। वो गवर्नर परेशान हो गया कि मैंने ऐसे क्या कह दिया, मैंने तो सिर्फ सलाम के बाद ये कहा कि हुजूर अगर कोई हुक्म हुआ तो मुझे बताइएगा। तो मुझे हुजूर फरमा रहे कि कितना बेवकूफ़ है तू यार। गवर्नर खामोश हो गया। हुजूर ने फरमाया कि तुझे गवर्नर किसने बनाया, तुझे बात करने का सलीका नहीं है, तुझे पता नहीं कि तू कहाँ खड़ा है, बैतुल्ला के सामने खड़ा है, और सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर को कहता है कि बैतुल्ला के सामने खड़े होके वो बंदूक को सवाल करे, वो खुदा का घर छोड़ के तुझसे मांगे। अरे कितना नादान है तू, कितना बेवकूफ़ है। तो वो गवर्नर कहता है आज तक किसी ने मेरे साथ इस तरह बात नहीं की थी, पाँव तक मेरे भी पसीना हो गया, मैं बड़ा परेशान हुआ, मैंने सारे अपने फ़र्ज़ फ़राइज़ पूरे किए और हरम के बाहर आगे खड़ा हो गया, जैसे कि बाबे अब्दुल अज़ीज़ और बाबे फ़हद के बाहर आगे खड़े होते हैं ना हरम से दूर। गवर्नर वहाँ पे जाके इंतज़ार करने लगा हज़रत सालम का। हज़रत सालम वहाँ गए, हज़रत सालम वहाँ पर पहुँचे, हरम से बाहर निकले तो वो गवर्नर आपसे कहने लगा कि हुजूर अब बैतुल्ला सामने तो नहीं है, अब कोई सवाल कर दे। तो हज़रत सालम फरमाने लगे क्या ज़रूरी है कि मैं कोई सवाल करूँ? तो वो गवर्नर कहता है जी हुजूर ज़रूरी है कि आप कोई सवाल करें, आप मुझसे कोई खिदमत लें, मैं आपकी ताबेदारी करना चाहता हूँ, आपके काम आना चाहता हूँ। तो हज़रत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर आप फरमाते हैं कि चल गवर्नर तू ऐसा कर, ये बता कि तुझसे क्या मांगूँ, तू ये मुझे बता दे, वैसे मुझे किसी चीज़ की हाजत तो नहीं है, तू मुझे बता कि मैं तुझसे क्या मांगूँ। कहता है हज़रत जो आप चाहें वो मांगे। हज़रत फरमाने लगे कि तुझसे दुनिया मांगूँ कि दीन मांगूँ। वो मुस्कुरा के कहने लगा हुजूर मैं तो दुनिया ही दे सकता हूँ, दीन तो आपके पास है। तो हज़रत सालम बिन अब्दुल्ला बिन उमर रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, चलते चलते जाने लगे और कहने लगे कि जा गवर्नर कोई अपना काम कर, तू मुझे दुनिया देने की बात करता है। अरे मैंने तो कभी दुनिया उससे नहीं मांगी जिसने दुनिया बनाई है। अरे बैतुल्ला में खड़े होके तू मुझे कहता है कि मैं तुझसे सवाल करूं। अरे जिसने दुनिया बनाई है मैंने उससे जब भी मांगा या उसका कुर्ब मांगा या मुस्तफ़ा की ग़ुलामी मांगी, तू मुझे क्या कहता है कि मैं तुझसे सवाल करूं?
तुझसे अपनी खिदमत का सवाल करूं? ऐसा मुमकिन नहीं। ये वो लोग थे जो बेनियाज थे, जिन्होंने दुनियादारी को नज़दीक तक नहीं आने दिया। बादशाह इनके कदमों में बैठे रहते थे, अपने अबरू का इशारा करते तो कितनी कितनी नेमतों से नवाजे जाते, मगर इन्होंने दुनिया को गले नहीं लगाया, दुनिया को अपने से दूर रखा। हज़रत महबूब सुबहानी गौसुल आज़म अश-शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप कारोबार भी किया करते थे। आप कारोबार भी किया करते थे तो आपका एक जहाज़ आ रहा था सामान से भरा हुआ, सामान से भरा हुआ आपका जहाज़ आ रहा था। आप क्लास पढ़ा रहे थे तो अचानक एक खादम आया, उसने आके आपके कान में कहा कि हुजूर वो जो आपका जहाज़ आ रहा था ना, सामान से भरा हुआ लगा हुआ, वो डूब गया है, जहाज़ डूब गया है। सरकार गौसे आज़म गौसे पाक आप फरमाने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह। अर्ज़ की हुजूर जहाज़ डूब गया है। यहाँ पर जहाज़ डूबे तो बंदा भी डूब जाता है, 10 लाख का सदमा बंदा बर्दाश्त नहीं कर पाता। जी क्या हो गया? जी कारोबार में नुकसान हुआ, उनकी तबीयत बिगड़ गई है, जहाज़ डूबा, बंदा भी कहा हुजूर जहाज़ डूब गया सारा। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। इतनी भी क्या जल्दी थी खबर देने की? मैं क्लास पढ़ा रहा था, दखल अंदाजी करने की क्या ज़रूरत थी? क्लास तो ख़त्म कर लेने देते, मैं क्लास पढ़ा रहा था। थोड़ी देर गुजरी, वही खादम फिर आया, आकर कहने लगा हुजूर वो जो जहाज़ डूबा था अल्लाह ने उसे दोबारा ऊपर कर दिया, वो दोबारा चलने लगा है, अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। तो सरकार गौस पाक ने वही कफ़ियत में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो शागिर्द सामने बैठे थे वो यही सारी कफ़ियत देखकर अर्ज़ गुजारी करने लगे, कहने लगे कि हुजूर आपने जब पहली खबर सुनी तो बग़ैर कोई परेशानी के आसार दिखाए आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। जब जहाज़ डूबा तो आपने फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह, कोई परेशानी के आसार नज़र नहीं आए। हुजूर जब जहाज़ वापस रवां दवां हुआ, उसको दोबारा बका मिली, तो आपके बग़ैर कोई खुशी के आसार आए, आपने उसी तबीयत में फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह। हुजूर हमने आपके चेहरे में कोई तब्दीली नहीं देखी। तो सरकार गौस पाक अपने शागिर्दों को फरमाने लगे कि अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह पाक का शुक्र है कि उसने मेरा दिल दौलत से नहीं बल्कि अपनी ज़ात से जोड़ रखा है। मुझे नफ़े नुकसान से कोई दरकार नहीं, मुझे हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है। बेटे यही वो कफ़ियत वो अपने बच्चों को बताने लगे, तुम्हारे ऊपर कोई मुश्किल आए, आसानी आए तो अल्लाह का शुक्र अदा करते रहो, कोई परेशानी कोई खुशी के आसार मत दिखाओ, जो भी होता है उसकी रज़ा के साथ होता है, वाह वेले करने शुरू मत कर दो। हुजूर ये चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमें सीखना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि किस तरह हमने अपने अंदर हौसला पैदा करना है। लेकिन यहाँ टेंशन है भाई, किस बात की टेंशन है आपको? जी पैसे की टेंशन। जी आपको किसकी टेंशन है? जी दौलत की टेंशन। जी आपको जी पैसों की टेंशन। जी क्या टेंशन है जी पैसों की? पैसे पास नहीं है। अरे आप उससे भी जाकर पूछिए जिसके पास पैसे हैं, वो आपसे ज़्यादा गरीब है, जिसके पास दौलत है वो आपसे ज़्यादा गरीब है, वो आपसे ज़्यादा परेशान है। जिसके पास पैसे नहीं उसकी निस्बत जिसके पास पैसे हैं वो ज़्यादा परेशान है। तो शायर ने कहा गरीब शहर तो फाकू से मर गया, अमीर शहर ने हीरे से खुदकुशी कर ली। और उससे भी तो पूछो वो किस हाल में है, दानिशमंदांदा कम ना ही दिल दुनिया नाल नाना, इस वोटी कई खामद कीते ते जो कीता सो खाना। ये तो भाई ऐसी चीज़ है, बड़े आए बड़े चले गए, ये दुनिया ने अपने अंदर बड़े लोगों को समा लिया। हज़रत मौला अली शेर खुदा अलीउल मुर्तज़ा इमामुल औलिया साहिब सिद्को सिफ़ा असदुल्लाह दामाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। आप कूफा के चौक में खड़े थे, अपनी ज़िरा लेके खड़े थे और सवाल कर रहे थे कि है कोई मुझसे ये ज़िरा ख़रीदने वाला? मेरी तहमत पुरानी हो चुकी है, मैंने नई तहमत ख़रीदनी है। कोई है मुझसे ये ज़िरा ख़रीदने वाला? मैं ज़िरा बेचना चाहता हूँ। तो एक बंदा आया, आकर कान में कहने लगा हज़रत आपके पास इतनी दौलत भी नहीं कि आप अपनी तहमत ख़रीद सकें, आपको अपनी ज़िरा बेचनी पड़ रही है। तो मौला अली शेर खुदा हल अता मुश्किल कुशा आप फरमाने लगे अरे नादान तू मुझसे पैसे की बात क्या करता है, तू मुझसे दौलत का सवाल क्या करता है? अरे तू अली का सीना देख, अल्लाह ने इसे ईमान की दौलत से माला माल कर दिया है।
अली के सीने को अल्लाह ने दौलत से, ईमान की दौलत से भरा हुआ है। ये वो लोग थे जो बेनियाज थे, जिन्होंने दौलत को अपने करीब नहीं आने दिया। हर चीज़ मुसलमानों को अब शोभा नहीं देता कि वो दुनिया के लिए जिए, दुनिया के लिए जिए और दुनिया में रह के जिए। हज़रत अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हज़रत अम्मा आयशा बैठी थी, हज़रत अम्मा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप आई। हज़रत अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बड़ी खुशी से फरमाने लगी कि देखिए आज हमारे घर में कौन आ रहा है, देखिए आज हमारे घर में कौन आ रहा है, आज फ़ातिमा आ रही है, जन्नत की हुरों की, जन्नत की औरतों की सरदार आ रही है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े खुश हुए, आपने खड़े होकर इस्तकबाल किया। आप फरमाने लगे फ़ातिमा खैरियत थी, कोई पैगाम नहीं भेजा, कोई बुलावा नहीं, कोई ख़बर नहीं तुम्हारे आने की, कैसे आना हुआ, खैरियत थी? तो अम्मा फ़ातिमा गमज़दा चेहरे में है। आप फरमाने लगी कि बाबा जान 3 दिन से कुछ खाया नहीं, अली आज कुछ जौ का आटा लेकर आए हैं, बच्चों के लिए खाना पकाया है, सब ने अपने अपने हिस्से की रोटी खा ली है, एक रोटी मेरे सामने भी आई है, मैं अपने कमीज़ के, अपनी वो चादर के पल्लू में बांध कर लाई हूँ। अब्बा जान मैं 3 दिन से भूखी हूँ, खाना नहीं खाया, मगर जब रोटी मेरे सामने आई तो कसम खुदा की मेरे दिल में ये ख्याल आया, क्या मेरे बाबा ने भी रोटी खाई कि नहीं खाई, क्या मेरे बाबा ने खाना खाया कि नहीं खाया? तो मैं चली आई, दौड़ी आई आपके पास। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में इश्क जारी हो गए, आपकी रेश मुबारक तर हो गई। हज़रत अम्मा आयशा रवायत करती हैं, आप फरमाती हैं मैं सारा माजरा देख रही थी, तो कहा बाबा मैंने तो 3 दिन से नहीं खाया, आप अपनी बेटी को तो बताएं आपने कितने दिन से खाना नहीं खाया? तो वद्दुहा वल्लैली सजा, आप एक अबरू का इशारा करते तो जन्नत की नेमतें आपके सामने आती। आपने फरमाया फ़ातिमा तू मुझसे क्या पूछती है, तेरे बाबा ने 5 दिन से खाना नहीं खाया। कहा बाबा ये रोटी लाई हूँ आपके लिए, बाबा ये रोटी आप खाइए, मैं नहीं खाऊंगी। हुजूर ने फरमाया फ़ातिमा दोनों मिलके खाते हैं। कहा बाबा 5 दिन से, फ़ातिमा ने 3 दिन से नहीं खाया तो बेहाल है, आपने 5 दिन से। तो हुजूर ने फरमाया फ़ातिमा एक पुल का सफ़र है, उसको पार करना है, फिर जन्नत की नेमतें हैं, जन्नती जन्नत है, हर चीज़ की आज़ाइश होगी हमारे लिए, ये पुल पार करना है। ये वो लोग थे, हुजूर का ये अमल, हुजूर की औलाद का ये अमल जो बेनियाज थे, एक अबरू का इशारा करते, पलक हिलाते तो जन्नत की आज़ाइशें आती, जन्नत से नेमतें उतरती, मगर नहीं किया। दुनिया में रहे लेकिन दुनिया के लिए नहीं रहे, दुनिया को अपनाया तो ज़रूरत की हद तक अपनाया। हज़रत अम्मा फ़ातिमा फाकों के बावजूद अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती, अल्लाह का शुक्र अदा करती, और इतने फाकों के बावजूद अगर कोई दरवाज़े पे बंदा आ जाता तो उसको अदा कर देती। हमारी रोटी को कोई हाथ डाले तो सही, हमारे ठंडे पानी का गिलास कोई उठाए तो सही, हमसे बर्दाश्त नहीं होता। इसी तरह हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह सिलसिला नक्शबंदिया के अकाबिर बुजुर्गान दीन में आपका नाम शुमार होता है। हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ये मुर्शद हैं सुल्तान महमूद गज़नवी के भी। सुल्तान महमूद गज़नवी कहता है कि सोमनाथ के मंदिर फ़तह नहीं हो रहे थे, मंदिर के पास हमारी अप्रोच नहीं हो रही थी, 16 हमले हमने किए वहाँ तक पहुँचने के लिए, हम वहाँ पहुँच भी नहीं पा रहे थे, तो फ़तह करना तो दूर की बात थी। मुझे किसी ने मशवरा दिया किसी बुज़ुर्ग से जाकर दुआ कराओ। मैं वहाँ आपसे दुआ करने के लिए इरादा रखता था। किसी ने कहा जाके किसी नेक बुज़ुर्ग से दुआ कराओ, अल्लाह तुम्हें फ़तह अता फरमाएगा। उसको पता चला कि वहाँ पर हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह का आपकी खानका है, आपकी दरगाह है। बादशाह ने सोचा कि 2 अशरफियों की थैलियाँ लेता हूँ, थैलियाँ लेकर वहाँ पर जाऊँगा। एक तो सुल्तान, जो पहले दौर के बादशाह और सुल्तान होते थे, इनका बड़ा वक़ार होता था। आज तो वज़ीर आज़म का, किसी वज़ीर का प्रोटोकॉल हमें बताता है ना कि ये बड़े ओहदे वाला है। वहाँ पर जो सुल्तान या कोई खलीफा या गवर्नर रहता था उसका अपना बड़ा रोब होता था, उसके अपने मनसब का बड़ा मुकाम होता था। आज तो रश हमें बताता है ना कि यहाँ पर कोई बड़े ओहदे वाला बंदा खड़ा है। तो जब महमूद गज़नवी ने इरादा किया कि 2 अशरफियों की थैलियाँ साथ ले जाता हूँ और हज़रत को जाकर कहता हूँ कि हज़रत मेरे हक़ में दुआ कीजिए, सोमनाथ का मंदिर फ़तह करना। तो जुम्मे का दिन था। हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह अपने मुरीदैन से फरमाया कि दरगाह की सफाई करो। वहाँ पे सफाई हो रही है, गर्द उड़ रही है, वहाँ पे सफाई हो रही है, बड़ी धूल मिट्टी है। इतने में हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह के सर में ख़ारिश हुई। आपने पगड़ी उतार के
साइड पे रखी और अपने एक खादम को फरमाने लगे कि इधर आओ, मेरे सर में चेक करो कहीं कोई जू तो नहीं है, अगर कोई जुएँ हैं तो जुएँ निकालो। खुश्की 2 वजह से होती है, ख़ारिश 2 वजह से होती है, या खुश्की की वजह से या जू की वजह से। आप फरमाने लगे कि मेरे सर में चेक करो कोई जुएँ तो नहीं पड़ गई। तो वो खादम कहता है कि मैं सरकार का सर चेक कर रहा था, जुएँ ढूंढ रहा था बीच में से, तो अचानक से ना शोर पड़ गया कि सुल्तान आ गया, सुल्तान आ गया, बादशाह आ गया, सुल्तान आ गया, खलीफा वक्त आ गया, महमूद गज़नवी आ गया, महमूद गज़नवी आ गया। तो वो जुएँ निकालने वाला मुरीद कहता है कि हज़रत ने सर झुकाया हुआ था, तो मैं पीछे बैठ के जुएँ निकाल रहा था, तो अचानक मेरे मुंह से निकला ओह। तो हज़रत शेख अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि क्या हुआ, क्या हुआ। वो मुरीद कहने लगा हुजूर सुल्तान आ गया, महमूद गज़नवी आ गया। हम मुस्कुरा के फरमाने लगे कि अच्छा, बादशाह तो आते जाते रहते हैं, मैं समझा तेरे हाथ को तगड़ी जू लग गई, मैं समझा कि तेरे हाथ को तगड़ी जू लग गई है जिसकी वजह से तूने इतना शोर मचाना शुरू कर दिया है। छोड़, बादशाह आते रहते हैं, मेरे सर में से जुएँ निकाल, बड़ा तंग कर रही है मुझे। वो बादशाह कहता है मैं बड़ा हैरान था कि ये जो सूफ़ी होगा, दुनियादार किस्म का होगा, बादशाह महमूद गज़नवी उसके दरबार में आए, इस्तकबाल के लिए दरवाजे पे आएगा, अशरफियों की थैलियाँ दूंगा, मेरे लिए नरम हो जाएगा, मैं नजराना लेकर जाऊंगा, मेरा इस्तकबाल करेगा, मेरे लिए दुआएं करेगा, मुझे बड़े रोब के साथ, वकार के साथ अंदर लेकर जाएगा। यहाँ तो मुझे कोई मुँह ही नहीं लगा रहा, यहाँ तो कोई लिफ्ट ही नहीं दे रहा मुझे। वहाँ पर गया, हज़रत से मुलाकात हुई, गिर उड़ रही थी, हज़रत अपने हाल में बैठे थे, अपनी मौज में बैठे। कहा हुज़ूर सुल्तान महमूद गज़नवी आपकी खिदमत में हाज़िर है, दुआ के लिए आया हूँ। ने फरमाया क्या बात है, खैरियत है। 2 अशरफियाँ जो थैलियाँ थी वो थैलियाँ रखी अशरफियों की। कहा हज़रत ये नजराना कबूल करें और मैं आपसे दुआ करवाने आया हूँ कि सोमनाथ का मंदिर फ़तह नहीं हो रहा, तो उस हक़ में दुआ कीजिए ताकि मैं मंदिर को फ़तह कर पाऊँ। आपने अंदर से अपना जुब्बा मुबारक मंगवाया, एक मुरीद को कह के जुब्बा आया और आपने फरमाया कि ये जुब्बा साथ ले जाओ। जब तुम्हें लगे ना कि बड़ी मुश्किल आ गई, बड़ी मुश्किल आ गई, बड़ी मुश्किल आफत आखिरी नोक तक जब तुम पहुंच जाओ ना, तो 2 रकत नफल पढ़ के इस जुब्बे को सामने रख के अल्लाह की बारगाह में दुआ करना कि या अल्लाह जिसका ये जुब्बा है, अगर इसका तेरी बारगाह में कोई मुकाम है तो मुझे फ़तह अता फरमा दे, तो अल्लाह तेरी दुआ को कबूल फरमा ले। उसने ये अमल देखा, अशरफियाँ सामने रखी, तो वो कहने लगा कि हज़रत ये अशरफियाँ कबूल फरमाइए और मेरे हक़ में दुआ कीजिए। तर वो कहने शायर ने कहा ना कि तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, अगर हम दामन न छोड़ें तो फरिश्ते वज़ू करें। तो इकबाल बोले न तेगो तीर में न लश्करो सिपाह में है, जो बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। आप इकबाल फरमाने लगे कि वो तीर में, वो लश्कर में, वो सिपाह में बात नहीं, जो मर्द कलंदर की बारगाह में बात है। तो इकबाल ने कहा, इकबाल ने और इरशाद फरमाया, आपने फरमाया ना पूछ इन खिरका पोशों की इरादत हो तो इनको देख, यदे बैज़ा लिए फिरते हैं अपनी आस्तीनों में। इकबाल ने फरमाया कि इनकी आस्तीनों में यदे बैज़ा है, इनके हाथों में वो ताकत है, अगर ये अपनी आस्तीनों से हाथ निकालें तो अल्लाह ताला इनके हाथों में वो कुव्वत और ताकत है जो हज़रत मूसा के आसा में थी, जो हज़रत मूसा के यदे बैज़ा में थी। यदे बैज़ा लिए फिरते हैं ये अपने आस्तीनों में। इकबाल ने फरमाया ये कोई मामूली लोग हैं, इनको कोई तुम आम समझते हो? तेरे दामनी पे हमारी ना जाइए, अगर हम दामन न छोड़ें तो फरिश्ते वज़ू करें। इकबाल ने कहा ये कोई आम और मामूली लोग नहीं हैं। बादशाह ने दुआ की, जुब्बा लिया। जुब्बा लेने के बाद उसने कहा कि हज़रत ये अशरफियाँ कबूल फरमाएँ। अशरफियाँ वहाँ पड़ी थी, तो हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कुछ खाना चाहोगे? जी हुजूर ज़रूर खाना खाऊँगा। आपने फरमाया ऐसा करो, अपने मुरीद को बुलाया, कहा जी जाओ आज सुबह जो मैंने नाश्ता किया है ना, जिस खाने के साथ वो खाना लेके आओ। बादशाह बड़ा खुश था कि छोटे गोश्त के पाए होंगे, यखनी होगी, बाबा जी के लिए कोई स्पेशल खाना पका होगा, देसी घी की चूड़ी होगी, कोई बड़े अच्छे पकवान होंगे। जिस तरह उन्होंने फरमाया कि मेरा सुबह वाला खाना लेके आओ जिससे मैंने खुद नाश्ता किया, बड़ा आलीशान खाना होगा, बड़ा लुत्फ़ होगा, बड़ा मज़ा आएगा। बादशाह कहता है जब मेरे सामने खाना आया, मैंने देखा एक परात है, उसके अंदर आधा रोटी का खुश्क टुकड़ा पड़ा हुआ, और जब मैंने उसे पकड़ा शर्माते हुए कि अब खाना उन्होंने पेश किया तो मुझे खाना ही चाहिए, तो जब मैंने उसे तोड़ के दांतों के बीच में रख के निगलना चाहा तो मुझसे निगला नहीं गया, मेरे गले में अड़ गया। जब मेरे गले में अड़ा तो मैं करने लगा,
मेरे गले में खाना अड़ा तो इसी दौरान हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह ने वो अशरफियों की थैलियाँ उठा के मुझे वापस दे दी। कहा बादशाह ये थैलियाँ ले जाओ। कहा हुज़ूर ये वापस क्यों कर रहे हैं आप? आपने फरमाया जिस तरह हम फ़कीरों का खाना तेरे गले में अड़ गया, इस तरह तुम्हारे बादशाहों की दौलत हमारे गले में अड़ जाती। हमें ये ज़रूरत नहीं तुम्हारी दौलत की, मुझे ये दौलत नहीं चाहिए। महमूद गज़नवी के ये अल्फाज थे। वो कहने लगा मैं तो कोई आम समझ के आया था कि ये कोई दुनियादार सूफ़ी होगा, मगर खुदा की कसम ये तो रब करीम का बंदा है, ये तो आशिक है, सूफ़ी है, सच्चा फ़कीर है। महमूद गज़नवी जब जाने लगा तो कहता है कि मैं जब जाने लगा तो मुझे खड़े होकर उन्होंने अलविदा करना चाहा, मेरी सवारी तक मुझे छोड़ने आए। मैं बड़ा परेशान हुआ कि हज़रत जब मैं आया था आपने मुझे मुंह नहीं लगाया, मुझे लिफ्ट नहीं कराई, अब जब मैं जाने लगा हूँ तो मुझे सवारी तक छोड़ने जा रहे हैं आप। तो आपने फरमाया मुस्कुरा के, आपने फरमाया जब तू आया था तो तेरे जहन में यही था कि थैलियाँ लेकर जाऊँगा तो इस्तकबाल करेगा, थैलियाँ लेकर जाऊँगा तो प्रोटोकॉल देगा, थैलियाँ लेकर जाऊँगा तो बड़ा वकार बड़ी इज़्ज़त से नवाजेगा। अब जब तेरे दिल में ये ख्याल आ ही गया है कि ये दौलत वाला पीर नहीं है, ये अल्लाह का बंदा है और रब करीम का सच्चा बंदा है, जब तेरे दिल ने ये सच्ची गवाही दी है कि ये रब का बंदा है, अब तू रब के बंदे के पास आया है। जब तू रब के बंदे के पास आए तो रब का बंदा तुझे इस्तकबाल भी ना करे, तुझे अलविदा भी ना करे, तुझे इज़्ज़त भी ना दे, प्रोटोकॉल भी ना दे। पहले तेरा इरादा और था इसलिए तुझे नहीं प्रोटोकॉल दिया, अब तेरा इरादा बदल चुका है इसलिए तुझे प्रोटोकॉल दे रहा हूँ। तो बाहर तक आप छोड़ने गए। तो अर्ज़ में कर रहा था कि सुल्तान महमूद गज़नवी ने इस तरह हज़रत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह अलैह से आपका जुब्बा लिया, फिर सोमनाथ मंदिर पर वहाँ पर पहुँचा, वहाँ पर उसने फ़तह हासिल की, कुर्ते की बदौलत से, जुब्बे की दौलत से वो फ़तह हासिल की। वो जुब्बा सामने रख के दुआ मांगी कि या अल्लाह मुझे फ़तह अता फ़रमा दे। जब दोबारा वापस गया ख़बर लेके, खुशी की नजराने लेके गया, जाकर कहने लगा हज़रत आपके जुब्बे ने फ़तह अता फ़रमाई, आपके जुब्बे ने फ़तह अता फ़रमाई, आपके जुब्बे ने फ़तह अता फ़रमाई। ये यकीन और तवक्कल और मजबूती होनी चाहिए अपने शेख पे हर मुरीद की। आपने फरमाया कि आप महमूद गज़नवी तूने मुल नहीं डाला मेरे जुब्बे का, तूने कदर नहीं की मेरे जुब्बे की। अरे तूने जुब्बा सामने रख के मांगी भी तो फ़तह मांगी। खुदा की कसम तू जुब्बा सामने रख के खुदा से ये दुआ करता कि या अल्लाह ये जितने भी हिंदू हैं इनको मुसलमान कर दे, अल्लाह उनको कलमा नसीब कर देता। तुमने कदर नहीं डाली जुब्बे की। वो बादशाह जो दौलत से नवाजना चाहता था फ़कीरों को, उन फ़कीरों ने दुआ की, कहा या रब्बल आलमीन अगर ये सही रास्ते पर है तो उसे कामयाबी अता करना। तो उस बादशाह ने बदले में बड़े नजराने देने की कोशिश की, लेकिन आपने कबूल नहीं किए। मैं आपको बताना ये चाह रहा था कि ऐसे लोग हैं जिनके अबरू हिलते तो नेमतें उनके आगे होती, अबरू हिलते तो दुनिया की आज़ाइशें उनके आगे होती, मगर उन्होंने दुनिया से दिल नहीं लगाया, दुनिया से अपने आप को दूर रखा, किसी से ताल्लुक़ रखा तो ये दिल में लालच नहीं रखी कि मेरे पास आया तो खाली हाथ क्यों आया। अगर मैं इसके पास गया तो उसने मुझे प्रोटोकॉल नहीं दिया, खाना नहीं पूछा, पानी नहीं पूछा। अपने दिलों में लालच नहीं रखी, लालच का गुबार नहीं रखा। अपने आप को दुनिया से महफूज कीजिए। अगर आपका दिल दुनिया से लग जाएगा तो आप रुक जाएंगे, जम जाएंगे, अटक जाएंगे, आपको मौत से डर लगेगा। जबकि एक मुसलमान का अकीदा होना चाहिए कि मौत मिलन का वक़्त है, मौत हमारे खुदा से मिलने का वक़्त है, वद्दुहा की ज़ियारत के मुखड़े के ज़ियारत करने का वक़्त है। अगर जो बंदा दुनिया से दिल लगा लेगा फिर वो अड़ जाएगा, अटक जाएगा। दुनिया को दुनिया की हद तक रखिए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद की सूरा आले इमरान आयत नंबर 185 में इरशाद फरमाते हैं वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये जो दुनिया की ज़िंदगी है ये एक धोखे की जिन्स है, ये सिवाय धोखे के कुछ नहीं है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खुदाबंद ने फरमाया है कि रिज़्क़ हलाल कमाना इबादत है, लेकिन रिज़्क़ हलाल मकसूद नहीं, रिज़्क़ हलाल मंज़ल नहीं। अगर कोई बंदा ये कहे कि मैं रिज़्क़ हलाल कमा रहा हूँ, बच्चों के लिए कमाई कर रहा हूँ, रिज़्क़ हलाल कमाता हूँ, तो वो ये ना फिर कहे कि भाई रिज़्क़ हलाल ही मेरी मंज़िल है। रिज़्क़ हलाल कमाना रास्ता है। अगर कोई बंदा रास्ते में रह जाएगा तो वो नादान माना जाएगा, वो नादान माना जाएगा। तो रिज़्क़ हलाल कमाइए
मगर इतना कमाइए कि आपकी मंजिल अल्लाह की ज़ात हो या मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो। रिज़्क़ हलाल ज़ात नहीं बननी चाहिए। लोग कहते हैं जी हम अपने बच्चों के लिए कमाते हैं। अगर आप इतने ही अपने बच्चों के लिए कमाते हैं तो बच्चे बालग हो गए हैं, लगाइए उनके नाम पर रजिस्ट्रियाँ, दीजिए दौलत उनको। हौसला नहीं पड़ता पैसे देने का। जब बाबा जी फोत होते हैं तो उनके सराहने से वो नोट भी निकलते हैं जो बंद हो चुके होते हैं। बच्चों के नाम पे खुद कमाइयाँ कर रहे होते हैं, मगर दुनिया ने इनको इतना आड़े ले लिया, इतना रंग में रंग लिया है कि मुश्किल हो गया दुनिया से बाहर निकलना। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से वास्ते से समझ अदा फरमाए। वाखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुन्नत अदा फरमाए।